हेलो दोस्तों, आज हम नेक्स्ट लेकर आए अभ्यास प्रश्नोत्तर। ठीक है, जितना भी अपने टॉपिक पढ़ा था उसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके यूपीएससी वगैरह में पूछे गए। ठीक है, या तो कोई सवाल यूपीएससी में पूछा गया या एसएससी पूछा गया है और या स्टेट पीएससी में पूछा गया है। ठीक है, ये जो सभी सवाल मैं बता रहा हूँ ये सभी आपके यूपीएससी, एसएससी और स्टेट पीएससी में पूछे गए। ठीक है, आरएस वगैरह में भी पूछे गए, तो इन सवालों को ध्यान से देखिए। पहला सवाल, रेगुलेटरी एक्ट पारित किया गया। ठीक है, इसका आंसर क्या है? 1773। ठीक है, 1773 का रेगुलेटरी एक्ट। नेक्स्ट सवाल है, किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, इसका आंसर है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, यूपीएससी 2002 में पूछा गया है। नेक्स्ट है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री, ठीक है, यानी हेड ऑफ इंडिया यानी सामग्री नियुक्ति कब की गई? ये नियुक्ति कब की? 1858 के भारत शासन अधिनियम। ठीक है, इसमें क्या था कि ब्रिटिश कंपनी का जो शासन था वो, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था वो ब्रिटिश संसद ने अपने हाथ में ले लिया। ठीक है, तो उसके तहत 1858 का भारत शासन अधिनियम। नेक्स्ट है, माल्य मिंटो सुधार का उद्देश्य। ठीक है, माल्य मिंटो सुधार का अधिनियम का उद्देश्य क्या है? ये कब है? 1909। ठीक है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली करना। ठीक है, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली का इसका क्या मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है, मॉन्टेग्यू ट्रांसपोर्ट सुधार का उद्देश्य 1919। इसका उद्देश्य क्या है? राज्य में स्वायत्ता नहीं थी, इसका उद्देश्य था प्रांतों में दोहरा शासन। क्या था इसका उद्देश्य? प्रांतों में दोहरा शासन। तो इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए, इसका आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? ठीक है, यानी किस अधिनियम के द्वारा संविधान के लागू होने तक और स्वतंत्रता के पश्चात शासन चलाया गया? ठीक है, तो किसके शासन चला गया? 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा, भारत शासन अधिनियम द्वारा। इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? यानी सत्ता सौंपने, ये कहलाती है माउंटबेटन योजना। योजना का नाम क्या है? माउंटबेटन योजना। ठीक है, तारीख है 3 जून 1947। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था 1935 भारत शासन अधिनियम। इसका आंसर क्या है? 1935 भारत शासन अधिनियम। नेक्स्ट है, भारत में सचिव का पद या सचिव मंत्री या भारत मंत्री कैसे गए, किसके द्वारा निर्मित किया गया? ये किया गया 1858 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, सचिव पद निर्मित किया गया। किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया? 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, तो ये आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1922 में किसने कहा कि भारतीय संविधान भारतीय की इच्छा अनुसार होगा? ठीक, किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। ठीक है, यानी गांधी जी ने कहा था 1922 में कि भारतीय संविधान भारतीय की इच्छा अनुसार होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट है, 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? ठीक है, 1924 स्वराज पार्टी के एक सदस्य थे मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू जी ने ये कहा था 1924 में। ठीक है, नेक्स्ट है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप, ठीक है, मूर्त रूप प्रदान किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका बात ध्यान रखना। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, ये एसएससी में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट है, 1895 में 1895 में सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की मांग किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो ये की गई थी बाल गंगाधर तिलक।
बाल गंगाधर तिलक द्वारा, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा। नेक्स्ट है भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था, ठीक है, तो इसका आंसर है कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ठीक है। इसमें 3 सदस्य थे, LCA, ठीक है, पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है, स्टेफर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। इस बात का आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे, ठीक है, होने थे 389। कितने होने थे? 389 में 292 प्लस 4, ठीक है, 292 प्लस 4, ये आपके 292 कहाँ से? ब्रिटिश प्रांत से, और 4 ये चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से थे, ठीक है, और बाकी कहाँ से थे? बाकी देसी रियासतों से, ठीक है। तो इसके बाद में अपना ध्यान रखना, ठीक है। 90 नेक्स्ट है संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित हो गए? यानी चुनाव होने के बाद कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए, इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। यानी कितने प्रतिनिधि है जो चुनाव में जीतने के बाद संविधान सभा में आए। ये बहुत बार रिपीटेड सवाल है, इसके बारे में आप ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 208। कितने सदस्य जीत के आए कांग्रेस के? 208 सदस्य, ठीक है। अब देखो इसमें जो बताया था अभी मैंने कि 389 में 292 आपको तो क्या हो गए? ब्रिटिश प्रांत, और 4 हो गया आपके क्या? चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से, ठीक है। और जो आपके 93 ये आपके देसी रियासतों से, इसका बात ध्यान रखना, ठीक है। और चीफ कमिश्नरी कौन से थे? ABDK, अजमेर, मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, दिल्ली और कुर्ग, इसका बात आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है इसका हो गया आंसर 208। पुनर्गठन के बाद वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रहेगी? कुल सदस्यों की संख्या कितनी रहेगी? 299, ठीक है, 299, ठीक है। जो बैठक हुई थी 31 दिसंबर 1947 को, तो कुल सदस्य संख्या कितनी रहेगी? अब इसमें से जो आपके 229 तो आपके प्रांतों से, ठीक है, और 70 जो आपके थे वो कहाँ से? देसी रियासतों से आने थे। संविधान सभा के सदस्यों को किसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था, ठीक है। तो प्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा निर्वाचित किया गया था? ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, इसका बात आपको ध्यान रखना। प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था, इसका आंसर है प्रांतों की विधानसभा द्वारा, प्रांतों की विधानसभा द्वारा, यानी प्रांतों की विधानसभा द्वारा जो चुनाव कराए गए उनसे चुनकर ये क्या प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए गए थे। नेक्स्ट है संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ, ठीक है। संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो हुआ था वर्गीय मताधिकार। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है वर्गीय मताधिकार, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था, ठीक है। ये क्वेश्चन SSC में बहुत बार पूछा गया है, यानी संविधान सभा में जो सबसे अधिक प्रतिनिधित्व था वो किस प्रांत का था? तो इसका आंसर आप ध्यान रखना क्या होगा? संयुक्त प्रांत, ठीक है। नेक्स्ट है संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, संविधान सभा के जो सदस्य थे, संविधान सभा के जो सदस्य प्रतिनिधि किसके थे? ये प्रतिनिधि थे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित होकर आए थे, ठीक है, क्योंकि ये कहाँ से आए थे? विधानसभा द्वारा चुनकर आए थे। नेक्स्ट है
भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? भारतीय संविधान सभा की स्थापना, इसकी स्थापना ध्यान रखना, जो पहली बैठक हुई थी उसी दिन से इसकी स्थापना मानी जाती है, जो दिल्ली के पुस्तकालय भवन में हुई थी। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना मानी जाती है। नेक्स्ट है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को मनाया था। ठीक है, कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ये ध्यान रखना कब बनाया था? 9 दिसंबर 1946 को, यानी पहली बैठक में। इस बात का आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी बात ध्यान रखना, दोनों बिहार से थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको बनाया था दूसरी बैठक में 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, नेक्स्ट है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? 13 प्रमुख समितियां 13 थी, प्लस 4, ये 4 क्या थी? उप समितियाँ। इसके बारे में आप ध्यान रखना। ठीक है, समितियां कितनी थी? प्रमुख समितियां 13 और 4 थी आपकी उप समितियां। ठीक है, परंतु अपने पास सवाल क्या पूछा है? सवाल पूछा है कि कितनी समितियां, तो इसका आंसर क्या होगा? 13। अगर आपको उप समितियां पूछे तो इसका आंसर होगा 4। ठीक है, परंतु समितियां कितनी नियुक्त की गई? 13। इसका आंसर आप ध्यान रखना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल अपन और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 25 और क्वेश्चन है जो संविधान सभा और संविधान स्रोत के बारे में होंगे। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। कल मिलेंगे वापस। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो मेरी राय है कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको बार बार देखिए, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो कैसे आता है। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल।